तो उत्तर भारत में सबसे महंगी दाल, सबसे महंगे चावल हमारे यहाँ ही है। और इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने कहा था कि महंगाई आधी करेंगे, इन्होंने दुगनी कर दी। और किसान लगातार 3 महीने से ऊपर हो गया है, सड़कों पर है, पूरी सर्दियाँ चली गई हैं, पूरा गर्मी का मौसम सर पर है। चलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मेरा नाम है हेमंत। हम लोग इस समय हैं भाद्राबाद के पास और यहाँ पर कांग्रेस किसानों के समर्थन में रैली कर रही है। शायद यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रीतम सिंह जी, उनका कार्यक्रम है। हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र पवार जी, जो कि खानपुर से बड़ा चेहरा है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। सब बहुत बहुत स्वागत द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। क्या कार्यक्रम है पहले इसके बारे में हमें बताइए आप। हेमंत जी, आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के मुखिया माननीय प्रीतम सिंह जी यहाँ पर जट बहादुरपुर में किसान रैली को संबोधित करने के लिए पहुँच रहे हैं और उन्हीं के स्वागत में यहाँ तमाम कांग्रेसी आज आप जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर खड़े हैं। और थोड़ा ही यहाँ से आधा 1 किलोमीटर आगे जाके स्कूल फार्म में जो कार्यक्रम है उसको संबोधित करने का काम माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। अच्छा, ये अब किसानों का इतने दिन से चल रहा है धरना, तो उसमें क्या आप दिक्कत मानते हैं कि अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप भी सत्ता में रहे हैं, मेजोरिटी फॉर्म में आपकी गवर्नमेंट रही है, तो क्या दिक्कत आप मानते हैं? देखिए, मेजोरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप मनमानी तरीके से सरकार जो मनमानी चला रही है। और एक सबसे बड़ी जो समस्या हमारे देश में है, हमारी 70% जीडीपी की जो हिस्सेदारी रही है वो हमारी कृषि क्षेत्र से आती है, हमारे किसानों से आती है। और किसान लगातार 3 महीने से ऊपर हो गया है, सड़कों पर है, पूरी सर्दियाँ चली गई हैं, पूरा गर्मी का मौसम सर पर है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। सरकार हठधर्मिता और मनमानी तरीके से आंदोलन को दबाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान हितैषी रही है और उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से निपटाने का काम किया। चाहे वो हरित क्रांति का दौर आपने देखा हो, चाहे 60,000 करोड़ किसानों के ऋण माफ़ करने का देखा हो, किसानों की लड़ाई लड़ने का काम हमेशा से कांग्रेस करती आई है। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर किसानों को दबाना चाहती है। मेरा जो सवाल होगा, मेरा आखिरी सवाल जो होगा, सरकार का कहना है कि जो किसान हैं और व्यापारी हैं उनके बीच के जो संबंध हैं इन बिलों से अच्छे बनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इन बिलों से अच्छे संबंध बनेंगे? किसी तरीके से नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो बिल लाए गए हैं इसमें ज़्यादा क्या सारी की सारी पावर जो है उद्योगपतियों के हाथ में दे दी गई है। व्यापारी के हाथ में जब पावर होगी, किसान का शोषण होगा, और किसान का शोषण होगा तो आम जनता, जो गरीब मध्यम वर्गीय लोग जो अपने मिनिमम संसाधनों के बीच में अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, उन पर भी इस बात का प्रभाव पड़ना लाजिम है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत। प्रीतम सिंह जी की यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों को संबोधित करेंगे। क्या कहना है आपका? आज कांग्रेस पार्टी भाजपा की 4 साल की असफलताओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। इन 4 सालों में उत्तराखंड में बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। 26% हमारे यहाँ बेरोजगारी दर है। हमारे यहाँ सबसे महंगा उत्तर भारत में पेट्रोल है, डीजल है, सबसे महंगी गैस है और सबसे महंगा हमारे यहाँ खाद्यान्न है। क्योंकि हमारे यहाँ दालों का उत्पादन नहीं होता है उत्तराखंड में, बाहर से आती हैं, तो उत्तर भारत में सबसे महंगी दाल, सबसे महंगे चावल हमारे यहाँ ही है। और इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने कहा था कि महंगाई आधी करेंगे, इन्होंने दुगनी कर दी। बेरोजगारी इन्होंने कहा था ख़त्म करेंगे, बढ़ा दी। तो भाई इस सरकार की विदाई करने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। एक्चुअल में चौधरी साहब, क्योंकि आप हर मुद्दे पर राय रखते हैं, तो क्या दिक्कत आप मानते हैं उत्तराखंड को लेकर? अगर उत्तराखंड की बात करें कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा 26% तक पहुंच गई है, जैसा आपका कहना है। हरीश रावत जी से भी हमारी बातचीत हुई थी, तो क्या आप दिक्कत मानते हैं एक्चुअल में कि सरकार की क्या खामियां रही हैं ये जो इतना प्रतिशत दर पहुँचा है? दरअसल जो चुनी हुई सरकार होती है उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। उसका पहला कर्तव्य है कि वो लोगों को रोजगार दे, दूसरा कर्तव्य है लोगों की आमदनी बढ़ाए, तीसरा कर्तव्य है कि लोगों की भूख को ख़त्म करे ताकि लोग भूखे ना सो सकें। और दुर्भाग्य से इस सरकार ने बेरोजगारी चरम पर पहुंचा दी और आमदनी यहाँ शून्य होगी। चूँकि उत्तराखंड जो है वो पर्यटन हमारे यहाँ की मुख्य स्रोत है और पर्यटन क्षेत्र को कुछ तो कोरोना ने और कुछ इनकी गलत नीतियों ने बिल्कुल बर्बाद कर। सरकार निर्मला सीतारमण जब भाषण दे रही थी तो वो बोल रही थी एक्ट ऑफ गॉड है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स नॉट एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट्स एक्ट ऑफ गॉड। आई डू एग्री कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन सरकार का काम एक्ट ऑफ गॉड में लोगों को सुविधा देना है, ना कि उन पर टैक्स थोपना है। इस सरकार ने, मैं निर्मला सीतारमण से पूछना चाहूँगा कि जब ऐसी महामारी रही तो उन्होंने लोगों को क्या सहूलियतें दी? जो लोग बेरोजगार हो गए उन्हें क्या स्टाइपेंड दिया? जिन लोगों के जो है कारोबार बंद हो गए उन्हें क्या आर्थिक सहायता दी? मैंने माना एक्ट ऑफ गॉड में, लेकिन सरकार के पास जो धन है, जो सरकार के पास रिजर्व फंड है, वो तो उन्होंने अपने पूंजीपति दोस्तों को दे दिया। उनकी सब्सिडी माफ़ कर दी, उनके लोन माफ़ कर दिए। आम आदमी को क्या दिया?
चलिए, आज का कार्यक्रम अभी तक या फिर इससे आगे भी? इससे आगे भी होगा, ये गांव गांव गली गली होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, साफ तौर पर अपनी राय रखते हैं हर विशेष मुद्दों पर। और आज भी किसानों के जो बिल पास हुए हैं उस पर लोगों को संबोधित करेंगे यहाँ पर प्रीतम सिंह जी। और साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार की नीतियों पर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा कि उत्तराखंड सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरीके से विफल रही हैं पिछले 4 सालों में। देखना होगा, लेकिन 2022 में सारी पार्टियां अभी एक्टिव हैं। जब चुनावी मुद्दे लेकर उतरेंगी तो किन मुद्दों के साथ कांग्रेस उतरेगी या बीजेपी उतरेगी या कोई अन्य दल उतरेंगे। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।